पवन कुमार गौतम जी, आप इस अंबेडकर बुद्ध विहार में हमारा इंटरव्यू लेने आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके इस प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आप एक बहुत अच्छी जो है शुरुआत करने के लिए चले हैं। सर, पहला सवाल हमारा ये है जी, धम्म क्या है? धम्म क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। धम्म क्या है, इसका मैं आपको अपने शब्दों में व्यक्त करूंगा। एक बार भगवान बुद्ध धम्म का प्रवचन दे रहे थे तो एक बूढ़ी महिला वो आई, भगवान बुद्ध से कहा, भगवान आप बहुत देर से जो है लोगों को धम्म सिखा रहे हैं, मुझे भी बताएं कि धम्म क्या होता है, धम्म क्या है। ऐसा जब सवाल महिला ने पूछा तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज बहुत देर हो चुकी है, अम्मा आप कल आइए और मैं आपको धम्म का ज्ञान बताता हूँ, धम्म क्या है। लेकिन जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने कहा, नहीं भगवान मुझे तो आज ही बताइए धम्म क्या है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है अम्मा, मैं आपको एक गाथा के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि धम्म क्या है। तो भगवान ने गाथा कही और उस गाथा इस प्रकार है कि सभ्य पापस्य कर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोत्पन्नं एतं बुद्धानुशासनं। जिसका अब महिला कहती है, बूढ़ी अम्मा कहती है कि भगवान मेरी समझ में नहीं आया, इसका क्या अर्थ है, मुझे हिंदी में समझाएं। तो भगवान कहते हैं कि देखो अम्मा, इसका अर्थ है सभ्य पापस्य अकर्णं, अर्थात सभी पाप कर्मों का न करना, कुशलस्य उपसंपदा और अच्छे कर्मों का, कुशल कर्मों का संपादन करना, उनका मानना, अच्छे कर्मों को करना, मन से भी परिशुद्ध होना, एतं मंगलमुत्तमं, यही धम्म है, यही अच्छा कार्य है। अम्मा अभी भी कहती है मेरी समझ में भगवान नहीं आया। तब भगवान ने खोल कर के बताया कि अम्मा देखो, आदमी को कभी भी हाथ पे हाथ रख कर के बैठे नहीं रहना चाहिए, ये अकुशल कार्य है। अगला पॉइंट बताया कि आदमी को कभी भी जीव हिंसा, अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। आगे का नंबर बताया कि आदमी को कभी भी चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, हमेशा चरित्रवान बनकर रहना चाहिए। व्यक्ति को कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी नशीली वस्तुओं का, जैसे कच्ची पक्की दारू, भांग, धतूरा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जब ये बातें भगवान ने महिला बूढ़ी अम्मा को बताई तो अम्मा की समझ में आ गया कि आदमी को कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो दूसरों के लिए अहितकारी हों, दूसरों के लिए दुखदायी हों, तो ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, यही धम्म है। आगे फिर भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को इस मन को जो है कंट्रोल करने के लिए भगवान ने गाथा कही है, मनोपभंगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नन दुख मन वेति चक्कं व बहतो पद। इसका अर्थ बताया भगवान ने कि यदि कोई व्यक्ति दुखी मन से कुछ कार्य करता है अथवा बोलता है तो दुख उस व्यक्ति के पीछे इस प्रकार लग लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे चलते हैं। ये पहली गाथा भगवान ने बताई कि व्यक्ति का मन जो है
वो प्रसन्न होना चाहिए, किसी भी काम को करते रहना चाहिए करने से पहले। और यदि व्यक्ति का मन दुखी होता है तो दुख की जो उन्होंने गाथा बताई। अब दूसरी गाथा भगवान कहते हैं कि दूसरी गाथा है मनोपभंगमा धम्मा मनोशीठा मनोमया मनसा च पसंदीन भासती व करोति व ततो नन सुख मन वेति छाया व्यान पायनी। इसका अर्थ बताया भगवान ने कि यदि कोई व्यक्ति सुखी मन से कुछ कार्य करता है अथवा बोलता है तो सुख उस व्यक्ति के पीछे इस प्रकार लग लेता है जैसे आदमी की परछाई कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी इस मन से जो है दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। तो मन के ऊपर बौद्ध धर्म में मन की बहुत अच्छा इसका प्रभाव होता है कि जो व्यक्ति, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तो मन की हैं संतान। जो और कार्य हैं वो मन के सब अधीन हैं। तो इसलिए और अगली बात कही कि जैसी चित्त की चेतना वैसा ही फल हो, और दुर्मन का फल दुख है, सुखद सुमन फल हो। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है तो वह जीवन में तरक्की करता है। और यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या का भाव रखता है तो वो जीवन में उन्नति नहीं बल्कि अवनति पतन की तरफ जाता है। तो इसी बात को आधार मानते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का मन पवित्र है तो उसके इस शरीर रूपी जंगल में 4 महिलाएं आती हैं। नंबर 1 बुद्धि आती है, लज्जा, हिम्मत और तंदुरुस्ती। जो आदमी ईर्ष्यावान नहीं होता, जो आदमी के मन में दूसरों के प्रति बुरी भावना नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति के इस शरीर रूपी जंगल में बुद्धि आती है और लज्जा आती है। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 लज्जा। लज्जा का मतलब है कि कोई भी आदमी गलत कार्य करने में भय खाना, तो ऐसा व्यक्ति लज्जावान होता है। और नंबर 3 हिम्मत आती है। ऐसा व्यक्ति हिम्मत वाला होता है जो आदमी का मन साफ होता है, शुद्ध होता है। चौथे नंबर पे तंदुरुस्ती। ऐसा व्यक्ति जिसका मन साफ होता है, उसका जो है ना वो तंदुरुस्त रहता है हमेशा, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। बीमार वो पड़ता है जिसके मन में जो है छल कपट का भाव होता है। इसीलिए आगे कहा है कि जिसके मन में छल कपट होता है उसके इस शरीर रूपी जंगल में 4 पुरुष आते हैं। नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 लोभ, भय, नंबर 3 और नंबर 4 रोग। जिस व्यक्ति का मन दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव लिए हुए होता है, ऐसे व्यक्ति क्रोधी होता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आता है, दूसरों पर गुस्सा करता है। तो जब गुस्सा करता है तो ऐसा व्यक्ति नंबर 2 लोभी भी होता है। वो लोभ करता है, जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ खर्च नहीं करता है। जो लोभी होता है, जहाँ खर्च करने की ज़रूरत होती है वो खर्च नहीं करता है, और जब खर्च नहीं करता है तो उनकी ऐसे व्यक्ति की जो है निंदा होती है। नंबर 3 ऐसे व्यक्ति को जो भय बना रहता है। जो व्यक्ति जीवन में गलत काम करता है उसके मन में हमेशा भय बना रहता है कि कोई यदि किसी को मालूम पड़ गया तो लोग मेरे को क्या कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति के मन में भय बना रहता है। यदि सपोज कोई चोरी करके लाता है तो उसको भी हमेशा मन में भय बना रहेगा, और उसको ये डर रहेगा कि कहीं पुलिस को ना मालूम पड़ जाए, और पुलिस को मालूम पड़ जाएगी तो मेरी इस समाज में किरकिरी हो जाएगी और पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। और लास्ट में जो पॉइंट है वो है रोग। जिस व्यक्ति का मन साफ नहीं होता वो रोगी हो जाता है किसी ना किसी कारण से। तो
पवन कुमार जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने आंसर दिया और मेरी बात यहीं पर समाप्त होती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।